स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है फ्री रेडिकल्स। हमने कंटिन्यू किया था केमिकल स्पीशीज़ को 1.3, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है 1.3.1.2 फ्री रेडिकल्स। इससे पहले हमने आयंस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हमने मोलिकुलर आयन की भी बात की है इससे पहले। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स को। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम डिफाइन करते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी एटम है आपके पास या ग्रुप ऑफ एटम है उसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना तो लोन पेयर होगा ना बॉन्ड पेयर होगा, आपके पास बिल्कुल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बात क्लियर। एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, फ्री रेडिकल्स हमेशा बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक ब्रेकेज के रिजल्ट में। बात क्लियर। सपोज करें आपके पास है CH4, पहले हम यहाँ से मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। CH4 हमारे पास कैसे बनता है, ये हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला। मीथेन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, टेट्रावैलेंसी है। मीन्स के कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने कंप्लीट करना है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट की ये कैसे कंप्लीट करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 8 इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 8 में से 4 मौजूद हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। 4 मौजूद हैं, 4 की और भी रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब कार्बन ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है न किसी को डोनेट कर सकता है। एक ही सिचुएशन है, कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। सो क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन की भी हम बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन्स में से इसके पास एक मौजूद है और एक इसको और चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन का भी हाफ फिल हो गया, कार्बन का भी हाफ फिल है। अब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी शेयर, तीसरा भी शेयर एंड 4 भी यहाँ पे शेयर करेगा। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का भी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी और इसका भी कंप्लीट हो गया। 7 कार्बन का ऑक्टेट रूल भी आपके पास कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास क्या चीज़ बन गया, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। बात क्लियर। ये तो हमारे पास हो गई मॉलिक्यूल की बात। और ये मॉलिक्यूल बना कैसे, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मैंने ये बात आपको क्लियर कर बताई है कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो बात क्लियर हो गई। अब जैसे कि मैंने कहा कि फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं बार बार यूज करूँ, होमोलाइटिक ब्रेकेज। होमो मीन्स सेम, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो सेम ब्रेक डाउन का क्या मतलब है, देखिए सपोज करें आपके पास CH4 ये बना हुआ है, इस तरह हमारे पास ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, सारे हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी। होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब क्या है कि हमारे पास ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर है इस कोवेलेंट बॉन्ड में। तो ये बॉन्ड जब हमारे पास ब्रेक होगा तो ये होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी यहाँ पे। अगेन आई एम टेलिंग यू, होमोलाइटिक ब्रेकेज क्या होती है। होमोलाइटिक ब्रेकेज का ये मतलब है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो शेयर हुआ है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाएगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके चला जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा ना तो हाइड्रोजन लेके जाएगा ना कार्बन लेके जाएगा, बल्कि बॉन्ड जब ब्रेक होगा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, बॉन्ड खत्म होने के बाद ये आपके पास कितने हाइड्रोजन रह गए, आपके पास 3 हाइड्रोजन रहते हैं, जबकि कार्बन अपना चौथा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ शेयर था वो अपना वापस लेके आया। सो आप देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मीन्स के अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मीन्स के सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं CH3 डॉट, साथ आपके पास हाइड्रोजन भी, वो भी आपके पास फ्री रेडिकल बन गया। अब इसके ऊपर भी हमारे पास एक डॉट आ गया। यहाँ पे हम एक पॉइंट और भी ऐड कर देते हैं
कि फ्री रेडिकल्स हमारे पास बनते कैसे हैं, ये बॉन्ड की होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी कैसे, ये हमेशा आपके पास होती है सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी की वजह से। जब भी सनलाइट हमारे पास होती है, सनलाइट इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। कैसे ब्रेक कर देती है? होमोलाइटिक ब्रेकेज कर देती है इसकी। ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ठीक है। जब भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये खुद ब खुद ब्रेक नहीं होता, इसको ब्रेक करवाने वाला कोई ना कोई लाजमी होना चाहिए। और वो हमारे पास सनलाइट भी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है, एक्सरेज भी हो सकते हैं, यूवी रेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई ब्रेक करवाने वाला लाजमी यहाँ पे मौजूद होगा। सो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सेकेंड, हम एक और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो क्लोरीन बना हुआ है Cl2, क्लोरीन हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास Cl2 कैसे बना हुआ है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कितने से कंप्लीट होगा? 8 इलेक्ट्रॉन से। अब 8 में से 7 मौजूद हैं, डिफिशियंसी कितनी की रह गई है? 1 इलेक्ट्रॉन की। सेम इज द केस हेयर, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 7 मौजूद है, डिफिशियंसी कितनी की है? 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो ये क्या कर लेते हैं कि इनका ये जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये आपस में शेयर कर लेते हैं। रिजल्ट में क्या चीज़ बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन जब भी सनलाइट या लाइट एनर्जी आप अप्लाई करेंगे, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा। फिर से ब्रेक होने के रिजल्ट में क्या होगा? इस बॉन्ड में क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन शेयर था, इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन शेयर था। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा? Cl, इसके ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, और दूसरा हमारे पास Cl, इसके ऊपर भी हम डॉट लगा देते हैं। सो दोनों हमारे पास क्या चीज़ बन गए? क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। बात क्लियर? एक और भी पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं कि फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं एज कंपेयर टू आयंस। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं, आपने इसका ऑक्टेट रूल को डिस्टर्ब किया है या फिर आपने इसको डुप्लेट रूल को डिस्टर्ब किया है, तो डिस्टर्ब करने के रिजल्ट में इन्होंने दोबारा अपने ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट करने होते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। देखें आपके पास, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किया है, ये हमारे पास CH4 बना हुआ था, 4 हाइड्रोजन हमारे पास थे। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी डुप्लेट रूल कंप्लीट था, ऑक्सीजन का कार्बन का भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट था। जब आपने ये बॉन्ड ब्रेक करवाया बाय मींस ऑफ सनलाइट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी, तो आपके पास ये क्या हो गया? कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। अब देखें कार्बन जो है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए। 3 हाइड्रोजन लगे हुए का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6 हो गए। एक ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट के लिए कितनी डिफिशियंसी रह गई? 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रह गई है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो मर्जी हो, चाहे मर्जी हो, इसने गेन करना ही करना है। इसने किसी के साथ शेयर करके अपना ये इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। सो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट कंप्लीट होगा। पहले डुप्लेट कंप्लीट था, बाय मींस ऑफ सनलाइट एनर्जी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। अब डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और भी ज़रूरत है। अब डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जो मर्जी करे, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसी न किसी को लाजमी ढूंढेगा। सो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। सेम इज द केस हेयर फॉर 2 क्लोरीन्स। क्लोरीन भी क्या करेंगे? क्लोरीन भी हमेशा अपने ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके किसी न किसी के साथ ही अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है। सो हमारे पास फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है, सिंपल आप डॉट लगाएंगे उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उस रेडिकल के ऊपर जो आपके पास होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय मींस ऑफ सनलाइट एनर्जी के बाद बनता है। सिंपल आपने डॉट लगाना है, ये इसकी क्या होती है? हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक, सो इट्स ऑल अबाउट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल और आयंस में डिफरेंस क्या होती है उसको भी हम देख लेते हैं। पहला डिफरेंस हमारे पास गिवन है कि आयंस क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। आयंस जो होते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव। पॉजिटिव आता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव आता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
फ्री रेडिकल्स क्या होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस के सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट मौजूद होता है। ठीक, ये पहला हमारे पास डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। आयंस सोल्यूशन या फिर क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जरा नोट करें। सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आयोनाइज नहीं होता। जब भी आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, हमने ये बात आयंस के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस की है कि जब हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कैटायंस क्यों कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एनायंस क्यों कहते हैं, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइट की जो बात की थी वहाँ से आपने ज़रूर देख लेना है। सो सोडियम क्लोराइड जब पॉजिटिव स्टेट में सॉलिड स्टेट में होता है, इसके आयंस जो होते हैं ना वो बिल्कुल फ्री नहीं होते, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैक हुए होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो जाता है और आयंस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉल्यूशन की फॉर्म में। आयंस फ्री हो जाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और ये हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये दूसरा हमारे पास एक स्टेप है। इसको भी मैंने समझाया हुआ था कि चूंकि आयंस जो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स किसके रिजल्ट में बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में। और आयोनिक बॉन्ड में क्या चीज होती है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम होता है। जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम होगा, क्या चीज बनेंगे, आयंस बनेंगे, मींस के कैटायन और एनायन बनेगा। कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ज्वाइन होके आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में क्या चीज होगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। सो आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस के शेप में एग्जिस्ट करते हैं, उस पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब होता है कि एटम्स एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्री रेडिकल का क्या है, दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल इन एयर। ये एयर में भी हो सकते हैं और आपके पास सोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लास्ट जो डिफरेंस है, देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर लाइट एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बनते ही सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी की वजह से। क्यों, क्योंकि होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी कोवेलेंट बॉन्ड की, तब जाके हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट फ्री रेडिकल्स एंड डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह मॉलिक्यूल के टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।